हम दस्तक देने जा रहे हैं हमारे देश भारत के खिलाफ पाकिस्तान की खतरनाक और सबसे नई साजिश पर। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लड़ने का एक खतरनाक और सस्ता युद्ध मॉडल अपना लिया है और इस युद्ध मॉडल के तहत भारतीय सीमा के अंदर पाकिस्तान लगातार ड्रोन भेज रहा है। क्योंकि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस बेहद करीब है, तो पाकिस्तान ने ड्रोन वाली साजिश को और तेज कर दिया। सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान में भारत के खिलाफ युद्ध की कोई नई रणनीति बन रही है या फिर पाकिस्तान अपने आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने के लिए ड्रोन सर्विलांस की मदद ले रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान का यह ड्रोन वाला प्लान कितना घातक है। भारतीय सीमा में बार बार पाकिस्तान के ड्रोन क्यों आ रहे हैं? क्या भारत की एयर डिफेंस और एंटी ड्रोन शील्ड चेक कर रहा है पाकिस्तान? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सीमा में भेजे गए 800 पाकिस्तानी ड्रोन। पंजाब बॉर्डर, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और एलओसी पर पाकिस्तान ने भेजे ड्रोन। पाकिस्तान का ये ड्रोन वाला प्लान कितना घातक है? रूस यूक्रेन युद्ध हो या अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग, मिडिल ईस्ट के कई देशों में तबाही का कारण ड्रोन ही बने हैं, जो कम लागत में सटीक और विनाशकारी हमले करने में सक्षम हैं। ये तकनीक सैनिकों की जान जोखिम में डाले बिना दुश्मन के ठिकानों पर नजर रखने और उन्हें नष्ट करने के लिए रिमोट वॉरफेयर का उपयोग करती है। रूस यूक्रेन युद्ध को पहले वास्तविक ड्रोन वॉर के रूप में मान्यता मिली है और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लड़ने का एक खतरनाक और सस्ता युद्ध मॉडल अपनाया है। इसे लो लेवल ड्रोन वॉरफेयर कहा जाता है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से 800 से ज्यादा ड्रोन भेजे गए हैं। सूत्र बताते हैं कि ये सिर्फ इक्का दुक्का घटनाएं नहीं हैं, बल्कि भारत की एयर डिफेंस और एंटी ड्रोन शील्ड परखने की सैन्य रणनीति का संकेत है। ये ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, जो रडार को चकमा दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए तो सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे की छानबीन शुरू कर दी। आप देख सकते हैं कि कैसे सांबा में पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ के बाद सुरक्षा जवान तगड़ा चेकिंग अभियान चला रहे हैं। पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए ड्रोन की साजिश जो है वो लगातार जारी है। अगर हम देखें तो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सांबा और कठुआ जिलों में ड्रोन की हरकत देखी गई है अभी हाल फिलहाल के दिनों में, और साथ ही में नियंत्रण रेखा के पास भी राजौरी और पुंछ जिलों में ड्रोन की हरकत देखी गई है। इसीलिए समूचे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। खासतौर पर जो संवेदनशील इलाके हैं, चाहे वो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या नियंत्रण रेखा हो, निर्देश साफ है सुरक्षा बलों को कि अगर पाकिस्तान कोई भी दुस्साहस करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में दिखे पाकिस्तानी ड्रोन और ये देखिए, जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में एलओसी के पास पाकिस्तानी ड्रोन दिखे तो सेना से लेकर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और जम्मू कश्मीर पुलिस एक्टिव हो जाती है। आखिर पाकिस्तान का ड्रोन वाला प्लान क्या है? पाकिस्तान के ये ड्रोन भारतीय सुरक्षा के लिए कितने घातक हैं? पाकिस्तान की इस ड्रोन वाली साजिश के लिए भारतीय सेना क्या कर रही है? सबसे पहले तो आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से आए ये ज्यादातर ड्रोन पंजाब बॉर्डर, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और एलओसी के आसपास देखे गए हैं। भारतीय सुरक्षा बलों ने 800 में से करीब 240 ड्रोन मार भी गिराए। सूत्रों की माने तो 5 ड्रोन में हथियार या युद्ध से जुड़ा सामान मिला। 160 से ज्यादा ड्रोन दूसरे सामान गिराने के लिए आए थे। अब आपको एक डेमो दिखाते हैं, ये ड्रोन कैसे ऑपरेट होते हैं और इनमें क्या क्या भेजा जा सकता है। इस तरीके के ड्रोन होते हैं, इस तरीके के छोटे ड्रोन होते हैं और इस तरीके के कुछ पेलोड्स होते हैं जो कि इससे ड्रॉप किए जाते हैं। ये पेलोड जैसे ये ड्रोन है, इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे माउंट हो जाता है। ये पेलोड इसके नीचे ऐसे माउंट हो जाता है और माउंट करने के बाद
इस ड्रोन को अब वो हाथ से नहीं उड़ाते हैं, उस रिमोट कंट्रोल से नहीं उड़ाते हैं, वो इसको जियो लोकेशन से टैग कर देते हैं। तो इनका जो भी बंदा इसको उड़ा रहा होता है पाकिस्तान बॉर्डर में, वो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट डालता है, वो कोऑर्डिनेट जाकर ये ड्रोन उस पेलोड को वहाँ पर उस पर्टिकुलर लोकेशन पर ड्रॉप कर देता है। और वो एक हथियार हो सकता है, वो नशीला पदार्थ हो सकता है, वो पैसे हो सकते हैं, जो कि आतंकवादियों को और जो गैर सामाजिक और स्लीपर सेल्स लोग हैं इस देश के अंदर, उनको मिल जाता है और उससे भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की तरफ से आए ज्यादातर ड्रोन सर्विलांस करने आए थे। इनका मकसद भारतीय सेना की तैनाती और उसका पैटर्न पता लगाना था। पाकिस्तान ऐसे सर्विलांस से आतंकियों की घुसपैठ के रास्ते खोजता रहा है। गणतंत्र दिवस के आसपास पाकिस्तान की ड्रोन वाली गतिविधियां और भी बढ़ गई हैं। लेकिन भारतीय सेना भी पाकिस्तान की इस ड्रोन वाली साजिश पर पूरी नजर रख रही है और पाकिस्तान को इस साजिश के लिए चेतावनी भी दे चुकी है। ये आपको देखना ये कौन सा वक्त है। ये वक्त जो है हमारा 15 जनवरी और 26 जनवरी के काफी पास का वक्त है। इस वक्त जो होता है आप देखेंगे कि पाकिस्तान थोड़ा सा एक खौफ में रहता है कि कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं, ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे ये मैं समझता हूं कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप हो जहां से वो टेररिस्ट वहां से भेज सके। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब भी मिला होगा, उन्होंने देखा होगा कि आज की तारीख पे कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसे गैप्स नहीं जहां से वो भेज सकें। लेकिन ये जरूर है, आज जो हमारी डीजीएमओ स्टॉक हुई है उस स्टॉक में इसके बारे में जिक्र किया गया है और उनको बताया गया है कि ये हमें मंजूर नहीं है और कृपया करके इस पे लगाम लगाइए। आपको बता दें कि पाकिस्तान के ड्रोन वाले प्लान को ध्वस्त करने और पाकिस्तानी ड्रोन्स को धूल में मिलाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। जी हां, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के छोटे छोटे ड्रोन्स को हवा में नेस्त नाबूद करने के लिए बाजुओं और चीलों को ट्रेन किया है। सुनिए कैप्टन हर्षिता को। जो चील है वो मेनली हम उन्हें ट्रेन कर रहे हैं 2 मेन पर्पस के लिए, एक एंटी ड्रोन ऑपरेशंस एंड दूसरा सर्वेलेंस में। आप देख सकते होंगे कई विजुअल्स में भी जो आपके पास पहले आए हैं, उनके सिर पे एक छोटा सा कैमरा माउंट किया हुआ है। तो हम उनको इस तरीके का ट्रेनिंग दे रहे हैं कि उस कैमरे की मदद से उनकी नेचुरल कैपेबिलिटीज यूज करते हुए उनको सर्वेलेंस में इस्तेमाल किया जा सके। अगर पाकिस्तान वाकई ड्रोन वॉरफेयर की शुरुआत कर रहा है तो आपको बता दें कि भारतीय सेना इस फील्ड में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुकी है। आर्मी ने यह डिसाइड किया कि जितने ज्यादा ड्रोन है हम बना सकते हैं उतने ड्रोन बनाएंगे। और आज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर एक हम कमांड की बात करें तो हर कमांड के पास तकरीबन 5000 ड्रोन बनाने की काबिलियत है या वो बना चुका है। और ये ड्रोन ऐसे नहीं है कि ये छोटे वाले ड्रोन हैं। अभी रिसेंटली जो हमने एक फील्ड फायरिंग रेंज में जब चेक किया था तो तकरीबन 100 किलोमीटर तक का भी हमने ड्रोन टेस्ट फायर कर लिया है और हम उसको और भी आगे रेंज पे ले जाना चाहते हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विद इन दी आर्मी ओनली हमने आत्मनिर्भरता का बीड़ा उठाया हुआ है। वो क्यों? ताकि जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमारा बेंचमार्क समझें और समझें कि हम कितना एडवांस कर चुके हैं। ये है ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार। ये वो सिस्टम है जिससे युद्ध के मैदान में ड्रोन को पीछे लाने के बजाय मौके पर ही रिपेयर किया जा सकता है। आपको बता दें कि भारतीय सेना अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम लेकर आई है। आने वाले दिनों की जो लड़ाई है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त भी चल रहा है, वो ड्रोन और मिसाइल की मानी जा रही है। क्योंकि चाहे आप दुनिया भर के युद्धों को देखें, चाहे रूस यूक्रेन की बात की जाए और दूसरे सब जगह इस तरह के ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में भारतीय सेना भी आने वाले दिनों की लड़ाई की तैयारी कर रही है और एक नया सिस्टम तैयार किया गया है ड्रोन को लेकर, ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार, जो कि युद्ध के मोर्चे पर जब ड्रोन की लड़ाई चल रही होगी उस दौरान जो सेनाएं जो ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं उन्हें रिपेयर कर सकती है, उनकी देखरेख कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने यह भी पता लगाया है कि सरहद पार घुसपैठ के लिए आतंकी तैयार बैठे हैं। हाल ही में एजेंसियों ने आतंक के प्लान 26-26 को भी डिकोड किया है,
जिसके तहत पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका हाफिज सईद और मसूद अजहर आसिम मुनीर के इशारे पर गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने से लेकर अयोध्या में राम मंदिर और जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर आतंकी हमले का प्लान बना रहे थे। लेकिन भारतीय सेना ने भी बता दिया कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ हुआ तो ऑपरेशन अभी जारी है। जो वेस्ट साइड कैंप्स हैं, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि 8 कैंप्स अभी भी वहां पे एक्टिव हैं हमारी नॉलेज में, और उस पे अभी भी लोग बैठे हुए हैं। कितने बैठे हैं ये अलग अलग इसके सोच विचार हैं, बट हमारी तरफ से अगर देखा जाए तो तकरीबन 100 से 150 लोग हो सकता है वहां पर बैठे हों। जहां तक पॉलिटिकल रिटोरिक है या जहां तक जो हुर्रियत जो उस साइड है पाकिस्तान है, क्या वो पूरी तैयारी कर रही है? मेरे हिसाब से पूरी तैयारी कर रही है। क्या पाकिस्तान उन लोगों को शह दे रहा है जो इस चीज़ को, रेडिकलाइजेशन को और लोगों को मोटिवेट करते हैं यहाँ पे आने के लिए? हाँ, वो कार्रवाई चल रही है। फंडिंग जो है, फंडिंग चूंकि अभी उसके तरीके बदल गए हैं तो तुरंत हो सकता है मैं उसका जवाब ना दे पाऊँ। जहाँ तक हमारी अलर्टनेस है, लाइन ऑफ कंट्रोल में अलर्टनेस पूरी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ऑन। यानी पाकिस्तान की हर चाल और उसकी युद्ध वाली नापाक रणनीति का जवाब देने के लिए भारतीय सेना न सिर्फ तैयार है बल्कि हर मोर्चे पर उससे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अब अगर पाकिस्तान ड्रोन भेजकर भारत की एयर डिफेंस और एंटी ड्रोन शील्ड चेक कर रहा है तो उसका क्या हश्र होगा, ये उसे समझाने के लिए काफी है। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सुरक्षा बल है, सेना है, वो पूरी तरह से मुस्तैद है और आतंकियों से 4 कदम आगे की रणनीति पर काम कर रही है। बात चाहे सेना की भैरव ब्रिगेड की हो, जो अब खास तौर से ड्रोन हमलों से निपटने के लिए बनाई गई है। कैमरामैन प्रेम के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।